25, 30, 40 सीट लड़ेंगे तो निश्चित है कि 20 सीट आएंगे। कसबा सीट का सीट हम लोग लेंगे तो हम राजेंद्र यादव को निश्चित रूप में यहाँ से एक उम्मीदवार बनावेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले जीतन राम मांझी ने कई सीटों पर दावा ठोक दिया है। यहाँ तक कि चुनाव से पहले जीतन राम मांझी ने एक सीट पर अपने उम्मीदवार का ऐलान भी कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड, मैं हूं खुशी उपाध्याय। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है और चुनाव से पहले सभी राजनीति दल इस तैयारी में जुट गई है। चाहे महागठबंधन हो चाहे वो एनडीए हो, महागठबंधन में भी सीट बंटवारे को लेकर बात चल रही है, तो वहीं साथ ही साथ एनडीए में भी सीट बंटवारे को लेकर बात चल रही है। आज जीतन राम मांझी ने एक बड़ा ऐलान किया है, साथ ही साथ उन्होंने कई सीटों पर दावा भी ठोका है। आपको बताते चले कि जीतन राम मांझी आज पूर्णिया के कस्बा पहुंचे, जहां पर 10,000 से ज़्यादा संख्या में लोग वहां पर जुटे हुए थे। कार्यकर्ता हम पार्टी के जुटे हुए थे। उसे देखकर जीतन राम मांझी इतने गदगद हुए कि वहां पर अपने एक उम्मीदवार का ऐलान भी कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बता दिया कि बिहार विधानसभा चुनाव में वो कितने सीटों पर चुनाव भी लड़ेंगे। आपको बताते चले कि बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों शोरों से जो तेज हो गई है। सभी राजनीति दल अपनी चुनावी रणनीति के तहत काम भी शुरू कर दी है। ऐसे में जीतन राम मांझी आज पूर्णिया के कस्बा पहुंचे। साथ ही साथ जहां पर वो पहुंचे वहां पर 10,000 से अधिक हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के कार्यकर्ता को देखकर मांझी गदगद हो उठे। उन्हें मंच से ही हम पार्टी के उम्मीदवार का नाम का ऐलान भी कर दिया। उन्होंने इस साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की पहली सीट की घोषणा भी कर दी है। आपको बताते चले कि मांझी ने कहा कि हम पार्टी से कम 20 विधायक जीतकर विधानसभा जाए, ताकि जनता की बातों को मजबूती से सरकार के सामने रखा जा सके। कस्बा विधानसभा क्षेत्र के कालानंद उच्च विद्यालय में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री सह जीतन राम मांझी, हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन सहित पार्टी के विधायक और प्रदेश के नेतृत्व के दर्जनों नेता शामिल थे। आपको बताते चले कि इस चिलचिलाती धूप में भी उमस भरी गर्मी में कार्यकर्ताओं की इतनी भीड़ देखकर जीतन राम मांझी इतने गदगद हुए कि उन्होंने मंच से ही कस्बा विधानसभा के उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। साथ ही साथ जीतन राम मांझी ने कस्बा के 2025 बिहार विधानसभा चुनाव हम पार्टी लड़ेगी और उनका उम्मीदवार जो नाम उन्होंने बताया वो राजेंद्र यादव होंगे। आपको बताते चले कि यहाँ पर जीतन राम मांझी ने सीधे तौर पर कहा है कि वो बिहार विधानसभा चुनाव में 40 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और यहाँ तक कि 40 सीटों का उन्होंने दावा ठोक दिया है। आपको बताते चले कि जो राजेंद्र यादव हैं, पिछले 2020 के जब चुनाव के नतीजे आए थे उसके बाद ही वो पीछे नहीं हटे इस पार्टी से और लगातार इस क्षेत्र में पार्टी का जनाधार बन गए, जिसका नतीजा है कि आज इस धूप में भी कार्यकर्ता सुबह से आकर शामिल हुए। मंच पर संबोधन करते हुए बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन ने भी उम्मीदवार का ऐलान भरा, जिसके बाद राजेंद्र यादव के समर्थन और कार्यकर्ताओं में जोश भर गया और जमकर जयकारे लगने लगे। आपको बताते चले कि मीडिया से बातचीत करते हुए जीतन राम मांझी ने साफ शब्दों में कहा है कि 2020 में भी पार्टी कस्बा विधानसभा से एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर राजेंद्र यादव को टिकट दिया। साथ ही साथ राजेंद्र यादव ने मजबूती से चुनाव भी लड़ा, लेकिन तीसरे उम्मीदवार की भागीदारी में वोट का बंटवारा कर जीत से दूर कर दिया गया। लेकिन इस चुनाव में पार्टी फिर से कस्बा से अपने उम्मीदवार उतारेगी और उम्मीदवार राजेंद्र यादव होंगे। मांझी ने साफ शब्दों में कहा कि सरकार में इस बार हमको कम से कम 20 सीट लाने होंगे। साथ ही साथ इसमें 40 सीट पर दावा किया गया है लड़ने का और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो 20 उम्मीदवार हैं, हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे 20 उम्मीदवार जो हम उतारेंगे, ऐलान करेंगे, वो उम्मीदवार चुनाव जीतकर विधानसभा जाएं। किसी के बहकावे में नहीं जाओ और अपने पार्टी का जहाँ भी मीटिंग हो वहाँ जाओ और कड़ाई साहब जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा बैठा है उस पर मतदान करो। अपने मोबाइल के माध्यम से अपने इष्ट मित्र शागिर्दों को भी समस्त बिहार में एग्रीवेट करो कि हम लोग हर हालत में कम से कम बिहार में 20 सीट जीत करके आवे। तो जाहिर है कि 25, 30, 40 सीट लड़ेंगे
तो निश्चित है कि 20 सीट आएंगे। तो जहाँ जहाँ हम लोग लड़े, हमको मदद करो, यही आह्वान आज किया है। कसबा सीट पे प्राथमिकता होगी? कसबा सीट पर चूंकि एनडीए का मामला है, ये बैठेंगे हम लोग, लेकिन सिद्धांततः जो पार्टी जहाँ से लड़ती है उसको सीट मिलती ही मिलती है। तो वहाँ हम लोग गठबंधन में, एनडीए में इस पर चर्चा करेंगे। हमको पूर्ण विश्वास है कि कसबा सीट का सीट हम लोग लेंगे, और यदि लेंगे तो हम राजेंद्र यादव को निश्चित रूप में यहाँ से एक उम्मीदवार बनावेंगे। आपको बताते चले कि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला, और चुनाव से पहले ही सीट बंटवारे से पहले ही मांझी ने 40 सीट पर दावा ठोक दिया है, और ये भी कहा है कि 20 कम से कम 20 से अधिक जो उनके विधायक वो जीतते, और साथ ही साथ लोगों के हित के लिए भी वो बात करें। आपको बताते चले कि जिस तरीके से चुनाव से पहले ही सारी रणनीति तैयार की गई है, और साथ ही साथ आज पूर्णिया के कस्बा भी पहुंचे तो उन्होंने एक अपने उम्मीदवार का ऐलान भी कर दिया है। उम्मीदवार का ऐलान करते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि जो राजेंद्र यादव हैं, 2020 में भी इन्होंने चुनाव लड़ा था, और इस बार भी 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में यही चुनाव लड़ेंगे, और साथ ही साथ जितने भी दावे किए गए हैं सीटों को लेकर, उस सीट पर भी वो चुनाव लड़ेंगे। साथ ही साथ कम से कम 20 उम्मीदवार अपने जिताएंगे और उन्हें विधायक भी बनाएंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।